भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं लक्ष्मी पूजन से पहले देल कैसे पूजते हैं। तो लक्ष्मी जी की देल का पूजन हम किस तरीके से करें। तो हमें कुछ ये फूलों की माला चाहिए होंगी और कुछ फूल चाहिए होंगे, कुछ फूल के टुकड़े चाहिए होंगे, ये गंगा जल चाहिए हमें, और ये केसर और चंदन, ये रोली, ये गंगा जल, और ये चाहिए हमें चावल, और ये है उपला। अगर आपके पास गाय का शुद्ध गोबर मिल जाए तो चारों कोनों में घर के लगा लेना गोबर, और अगर नहीं मिलता है तो आप सूखा उपला भी रख सकते हैं। तो अगर आपके पास सूखा उपला हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो करते हैं कि लक्ष्मी जी की देल हम कैसे पूजते हैं। तो हम देल की पूजने की करते हैं तैयारी, और हमें देल पर क्या क्या बनाना है। और इसमें हमें चाहिए 2 सतिये, ये 2 सतिये चाहिए हमें, और ये कलश चाहिए 2 हमें, ये 2 कलश हैं जिन पर शुभ लाभ लिखा हो। और ये हमें चाहिए लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के पैर। हमेशा लक्ष्मी जी का जब भी आगमन कराएं तो विष्णु जी के पैर दोनों जोड़े से कराएं, और पहला क्या, दाहिना पैर सबसे पहले घर में देल पर रखवाएं। मतलब पहला पैर दाहिना, वो हम दोनों का पहला पैर दाहिना पैर मतलब देल पर रखवाएं। तो अब करते हैं हम देल पूजन। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले गोबर के उपले में से 4 टुकड़े जो हमने कोने पर रखने हैं, तो वो हम तोड़ लेंगे इसमें से, क्योंकि सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध करने के बाद हमें उपलों की ही ज़रूरत होगी, गोबर की यानी कि। तो गाय का गोबर मिलता नहीं है जल्दी से, तो इसलिए हम कैसे करें। तो सूखा, मेरे पास गाय के गोबर का उपला है, तो मैं उसी से करूँगी पूजा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये गंगा जल ले लेंगे और गंगा जल का लगा देंगे छींटा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे धरती पवित्र, छींटा लगा के। और देल के चारों तरफ तक हम ये पवित्र कर लेंगे सब। अब ये हमारे 4 कोने हैं। तो ये हमारे 4 कोने हैं। एक तो हम यहाँ रख देंगे गोबर, और दूसरी साइड हम यहाँ रख देंगे, और तीसरी साइड हम रख देंगे यहाँ पर, ये चौखट के बराबर में। और यहाँ पर भी हम चौखट के बराबर में रख देंगे। तो हमने चारों तरफ गोबर के उपले की थोड़ी थोड़ी सी रख दी है। अगर हमारे पास गोबर हो गाय का तो हम थोड़ा थोड़ा गोबर यहाँ पर लीप लेंगे, और उसके बाद बनाएंगे हम सतिया। तो अब हमने सतिया बनाना है केसर, हल्दी और चंदन का। तो हम यहाँ पर सबसे बीच में, जहाँ पर हम लक्ष्मी जी के चरण रखेंगे, पधारेंगे, वहाँ पर हम सतिया बना लेंगे। तो भक्तों, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हमें लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का पूजन एक साथ करना चाहिए। तो हम चरण भी एक साथ ही। डलवाएंगे। तो अब इसके बाद मैं लगा लूँगी रोली से टीका। तो मैं अब रोली से लगा लूँगी। और इसके ऊपर हम लगा देंगे चावल। इस तरीके से मैं सारे में चावल लगा दूँगी। तो ये सतिया था, तो सतिये के ऊपर हमने बिछा लिए चावल, और ये हमने
पूरा ढक देना है, क्योंकि दोनों के चरण इतना ढकना है जितने की। तो हमने चावलों का यूज़ क्यों करना, अक्षत, जो क्षत ना हो, यानी कि किस चीज़ की क्षति ना हो, धन की। इसलिए विष्णु भगवान जी के और लक्ष्मी जी के एक साथ चरण डलवाने से, देल पुजवाने से क्या होता है, लक्ष्मी जी स्थिर हो जाती हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत और कार्तिक के महात्म्य में भी और कई जगह इसका वर्णन मिला है और हुआ है, और ऋषि मुनियों ने भी ऐसा ही बताया है, और हमारे पूर्वज भी प्राचीन टाइम से देल पूजते आए हैं। तो हमने चरण पहले सीधा चरण डलवाना है लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान जी का। तो अब देख करते हैं। अब इसके दोनों साइड हमने करनी है, कलश रखना है। तो कलश के नीचे भी हम क्या देंगे, अक्षत का आसन देंगे। तो यहाँ पर हम 2 ढेरी बना लेंगे। तो यहाँ हम अक्षत का आसन देंगे। सबसे पहला काम आपका जो हाथ सीधा पड़ता है उसी तरफ लगाना है। तो मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा सीधा हाथ ये इधर पड़ रहा है, तो सबसे पहली ढेरी सब जो भी हमने काम करना है वो सीधे हाथ से, सीधे हाथ की तरफ से करना है। दूसरी तरफ हमें बाद में रखना है। सीधे हाथ से तो करना है, लेकिन सबसे पहले सीधी तरफ रखना है, दाईं तरफ। ये कहने का भाव है दाईं तरफ। तो ये दूसरी ढेरी हम दूसरे कलश के लिए। तो ये हमने 2 ढेरी बना ली हैं। तो अब हम करते हैं तैयारी। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे, कलश यहाँ पर रख देंगे, ये पहले सीधे हाथ की तरफ, और दूसरा कलश यहाँ। अब हो गई कलश की स्थापना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुष्प लगा देंगे। अब हमने ये जो कलश स्थापित करें इनके चारों तरफ हमने पुष्प लगा लिए हैं, और यहाँ हम चरण पड़वाएंगे। तो यहाँ पर देल पर, तो इसलिए यहाँ पर हमने चारों तरफ पुष्प लगा लिए, गोल घेरा बना लिया, और यहाँ पर भी हमने पुष्प लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के पैर हैं वो यहाँ पर तो पहले हम लक्ष्मी जी के चरण, और उसके बाद हम विष्णु भगवान जी के चरण। अब इन चरणों के नीचे हमें किस किस का आसन देना है, हमें देना है लक्ष्मी जी के पैरों के नीचे देना वाइट पुष्प का आसन। कमल का पुष्प होता है तो हमें उस तरीके से देना है आसन। तो हम वाइट पुष्प के साथ ये वाइट पुष्प ले लेंगे, और इस पर देंगे हम गुलाब की पंखुड़ियाँ रख देंगे। जैसे कि कमल का पुष्प हो उस तरीके से हम इस पर ये पंखुड़ियाँ लगा देंगे। ये हम पंखुड़ियाँ इस तरीके से लगा देंगे। और अब इस पर आ गए इनके लक्ष्मी जी के चरण। अगर आपके पास कमल का पुष्प हो तो कमल के पुष्प पर कर सकते हैं, और नहीं हो तो सफ़ेद पुष्प लेकर उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी लेकर इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर करेंगे पीले पुष्प का। अब हम यहाँ दे देंगे पीले पुष्प का आसन। और उसके ऊपर रख देंगे, पधार देंगे विष्णु भगवान जी के चरण। और यहाँ पर रख देंगे एक सतिया और एक सतिया इधर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे फूलों की लड़ियाँ। जो हमने फूलों की लड़ियाँ ले रखी हैं वो हम फूलों की लड़ी लगा देंगे।
तो ये मैं इस तरीके से यहाँ लगा रही हूँ फूलों की लड़ी। ये हमने लगा ली है फूलों की लड़ी। तो ये हमने एक लड़ी लगा दी है फूलों की, और एक लगा देंगे हम यहाँ पर दूसरी लड़ी। इस तरीके से अब हम यहाँ पर 2 सिंह विराजमान कर देंगे, एक इधर और एक इस साइड। और एक हम सिंह को इधर विराजमान कर देंगे। तो ये हमने पानी वाले दिए जला लिए हैं दोनों साइड। तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ये दिए भी, और हमें दोनों तरफ दिए अवश्य जलाने हैं। तो भक्तों, आप भी अपनी लक्ष्मी जी की देल का पूजन इस तरीके से कर सकते हैं, सरल विधि से। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।